बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप लोग 10 मरला का डबल स्टोरी घर तमीर करते हैं तो इस पर आप लोगों का खर्चा कितना आएगा। मुकम्मल घर को तमीर करने के लिए जितने भी आपके अखराजात आने वाले हैं इस वीडियो में आप लोगों को एक एक करके सारे के सारे बताए जाएंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आप 10 मरला के साथ में बेसमेंट भी बनाना चाहते हैं तो बेसमेंट का खर्चा कितना आएगा। तो आज की इस वीडियो को हम जो है वो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर और साउंटी के मुताबिक डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर के तमाम तर जो मटेरियल्स लगने वाले हैं उनकी मिकदारें 10 मरला के प्रोजेक्ट के लिए कितनी कितनी रिक्वायर्ड हैं, रेट्स क्या चल रहे हैं, हर एक मटेरियल का खर्चा कितना आएगा, मजदूरी के अखराजात ग्रे स्ट्रक्चर के कितने आएंगे, उसके बाद जो फिनिशिंग का काम है उसमें आने वाले तमाम तर कामों के अलग अलग टेबल आपको मिलेंगे कि अगर आप कोई एक स्पेसिफिक काम करवाना चाहते हैं तो आपको पता हो कि उसका खर्चा कितना आएगा। मुकम्मल जितने भी मटेरियल्स हैं उनके अखराजात, उनकी क्वालिटीज़, उनकी क्वान्टिटीज़, हर एक चीज़ पर बात करेंगे और साथ में हम ये भी देखेंगे कि मजदूरी के अखराजात कितने आएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक लाजम कर दीजिएगा अगर अच्छी लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब लाजम कर लीजिएगा ताकि जब तक आपका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप लोग इन चीज़ों से अवेयर रह सकें। और वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाएगी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे डिटेल्स बहुत ज़्यादा हैं। हम एक एक करके सारी की सारी चीज़ों पर बात करेंगे ताकि अगर आप पहली दफ़ा कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं तो आपको हर एक चीज़ का पता हो। सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है जी प्लॉट का साइज़ है। 10 मरला के प्लॉट का नॉर्मली जो साइज़ होता है इसमें फ्रंट उसका 40 फीट और लंबाई उसकी 80 फीट होती है। और अगर कवर्ड एरिया की बात करें 10 मरला के डबल स्टोरी घर के लिए जो हम एरिया कवर करते हैं वो 3400 स्क्वायर फीट है, जिसमें मोमटी का एरिया भी शामिल किया गया है। इसी के मुताबिक तमाम तरह अखराजात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहला आपका खर्चा जो आता है वो घर का नक्शा बनवाने पर आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आप अपने घर की प्लानिंग करते हैं कि आप अपने घर में क्या बनाने वाले हैं, कैसा बनाने वाले हैं और इनके साइजेस वगैरह कैसे होंगे, फ्रंट एलिवेशन कैसा आएगा। हर एक चीज़ को आप पहले से प्लान करते हैं कि आपको अपने घर को कैसा बनाना है और जो आपके लिए यूज़फुल भी रहे, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी रहे। तो इस पर आप लोगों का 45,000 रुपये खर्चा आएगा। अगर आप लोग हमारी टीम से ये नक्शा बनवाना चाहते हैं 45,000 में तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी का काम करके दिया जाएगा। नंबर 1 पे जो मेन मटेरियल्स का टेबल आपको नज़र आ रहा है, ग्रे स्ट्रक्चर के जितने भी मेन मटेरियल्स हैं, 5 ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी मदद से हम जितना भी घर का ढांचा है, जितना भी स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें आती हैं, एलिमेंट्स आते हैं, वो इसी को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। नंबर 1 पे अगर देखा जाए तो मेन मटेरियल्स में अव्वल क्वालिटी की ईंटें हैं। मुकम्मल प्रोजेक्ट के लिए आप लोगों ने अव्वल क्वालिटी की ईंटें ही इस्तेमाल करनी है, किसी किस्म की बाकी ईंट की तरफ नहीं जाना। बेशक बुनियादों में हो या आप लोगों का सुपर स्ट्रक्चर में आ जाए, आप लोगों ने अव्वल क्वालिटी ही इस्तेमाल करनी है। अगर हम देखें यहाँ पे जो आप लोगों की मिकदार रिक्वायर्ड है 10 मरला के प्रोजेक्ट के लिए, जो ईंट लगती है बुनियादों से ममटी तक, ओवरऑल आप लोगों की 92,700 ईंट रिक्वायर्ड है। 17 रुपये पर ईंट के हिसाब से ईंट का रेट मिलेगा। टोटल खर्चा जो आप लोगों का ईंटों पर आने वाला है वो 15,75,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें रेत है। रेत की ओवरऑल जो आपकी मिकदार रिक्वायर्ड है, चिनाई का काम, प्लस्तर का काम और कॉन्क्रीट का काम, ओवरऑल प्रोजेक्ट में जितनी रेत लगेगी वो आप लोगों की 4,945 क्यूबिक फिट है। और अगर रेट की बात करें तो 45 रुपये पर क्यूबिक फिट के हिसाब से रेत का रेट मिलेगा। टोटल खर्चा जो रेत पर आने वाला है वो 3,73,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें बजरी है। बजरी मारगला के प्लांट की भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सरगोदा के प्लांट की भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रेट में देखा जाए तो मारगला की जो बजरी है उसका रेट आपको 130 रुपये पर क्यूबिक फिट के हिसाब से मिलता है, और जो आप लोगों की सरगोदा के प्लांट की है वो 120-125 में आपको मिल जाती है। अगर हम क्वान्टिटी की बात करें तो आप लोगों की 2870 क्यूबिक फिट आपकी बजरी रिक्वायर्ड है। मुकम्मल प्रोजेक्ट में जहाँ भी RCC PCC का काम आएगा, जितनी भी आपकी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और ममटी की स्लैब्स का काम आएगा, बीम्स वगैरह हैं, PCC है, ओवरऑल प्रोजेक्ट में आपकी यही बजरी लगेगी। 130 रुपये पर क्यूबिक फिट के हिसाब से मारगला के प्लांट की बजरी का रेट आपको मिलेगा। टोटल खर्चा जो आप लोगों का बजरी पर आने वाला है वो 4,19,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें सीमेंट है। सीमेंट की जो ओवरऑल मिकदार आपकी रिक्वायर्ड है वो 950 बैग सीमेंट लगेगा, जिसमें चिनाई का काम भी हो जाएगा, प्लस्तर का काम भी हो जाएगा और जितना भी कॉन्क्रीट का काम आएगा वो भी हो जाएगा। यानी कि मुकम्मल प्रोजेक्ट के लिए जो आप लोगों को सीमेंट चाहिए वो ये रिक्वायर्ड है। और अगर हम रेट की बात करें 1490 रुपये पर बैग के हिसाब से आप लोगों को मार्केट में जो मैपल लीफ का है सीमेंट वो मिल रहा है। कुछ बाकी सीमेंट हैं उनके रेट्स आपको कम भी मिलेंगे, 1350, 1310 तक, 20 तक भी आपको मार्केट में मिल रहे हैं। लेकिन मैं अगर बेस्ट सीमेंट की बात करूँ तो वो आप लोगों का मैपल लीफ है। अगर हम इस पर टोटल खर्चे की बात करें सीमेंट पर जो आने वाला है वो आप लोगों का 14,15,500 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें सरिया है। ग्रेड 60 का हमने सरिया इस्तेमाल करना है क्योंकि स्टैंडर्ड जो ग्रेड होता है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए वो ग्रेड 60 है। और अगर
हम क्वांटिटी की बात करें 10 मरला के प्रोजेक्ट के लिए जो आप लोगों का सरिया लगता है वो 5.5 टन आपका सरिया रिक्वायर्ड है। रेट की बात करें 250 रुपये पर केजी के हिसाब से आप लोगों को जो कंपनी के स्टील्स हैं, जैसे मुगल स्टील है, एमरिली स्टील है, एथाज स्टील है, 5 स्टार स्टील है, इस तरह के जो अच्छी कंपनीज़ हैं उनके रेट्स आप लोगों को 244 से 250 के दरमियान मिल जाएंगे। और इस पर टोटल खर्चे की बात करें तो सरिया पर आप लोगों का 13,75,000 रुपया खर्चा आएगा। मेन मटेरियल्स पर टोटल खर्चे की बात करें, जो 5 मटेरियल्स आपको बताएं, इन पर आप लोगों का 51,57,000 रुपया खर्चा आएगा। ठीक है जी, मैंने आपको पहले बताया था हमारा मोस्टली जो खर्चा आता है वो इन्हीं 5 मटेरियल्स पर आता है, इसीलिए मैंने इनको सेपरेट कर लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्लम्बिंग का जो खर्चा आने वाला है ग्रे स्ट्रक्चर में, उसका आप लोगों का कहाँ कहाँ और कितना कितना आप लगा आने वाला है। यहाँ पे देखें गर्म और ठंडे पानी की जो पाइपिंग है इस पर आप लोगों का टोटल खर्चा 86,000 रुपये आएगा। और अगर हम देखें जो पाइप लगने वाले हैं उनकी मिकदारें कितनी कितनी रिक्वायर्ड हैं, आपकी साइट के मुताबिक थोड़ी सी वेरिएशन आ सकती है, लेकिन मोस्टली जो 10 मरला के प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं, यानी कि पाइप कौन कौन सा कितना कितना लगेगा, रनिंग फीट में उनकी मिकदार, रेट क्या चल रही है और हर एक पाइप का खर्चा कितना आएगा वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप वीडियो को स्टॉप करके सेव करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग पर। इस पर आप लोगों का 1,17,000 रुपये खर्चा आएगा। कहाँ कहाँ कौन कौन सा पाइप लगेगा, कितना कितना लगेगा, रेट क्या चल रहा है, हर एक पाइप का खर्चा कितना आएगा वो यहाँ पे मेंशन आपको मिल जाएगा। गैस की पाइपिंग की बात करें तो आप लोगों का 1,10,000 रुपये खर्चा आएगा मुकम्मल घर में गैस की पाइपिंग पर। पॉइंट नंबर 4 में देखें पंप्स और ड्रेन्स हैं जो हम बोर करवाएंगे पानी का पंप लगवाने के लिए, उस पर आप लोगों का 1,40,000 के करीब खर्चा आ जाएगा विद मटेरियल विद लेबर। पॉइंट नंबर 5 में देखें यूपीवीसी की जो पाइपलाइन बिछाई जाती है उस पर आप लोगों का 58,000 रुपये खर्चा आने वाला है। प्लम्बिंग के काम पर टोटल खर्चे की बात करें तो 5,11,000 रुपये आप लोगों का खर्चा आने वाला है। बाकी जो काम आने वाले हैं उनकी तरफ आ जाते हैं एक एक करके। शटरिंग का जो खर्चा आप लोगों का आएगा, मुकम्मल घर की जितनी भी शटरिंग का काम आएगा इसमें स्टील फिक्सिंग और लेंटर डालने वाली जो मशीन आती है वो भी शामिल है। अगर हम एरिया देखें तो हमारा 3400 स्क्वायर फीट एरिया हमने कवर किया हुआ है। 45 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को शटरिंग का रेट मिल जाएगा। टोटल खर्चा जो शटरिंग के काम पर आने वाला है वो 1,53,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें रोड़ी या बजर है, यहाँ से हम बजर इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल किया जाता है बुनियादों में और फर्श कच्चे करते हुए। और अगर हम खर्चे की बात करें तो तकरीबन 45,000 रुपये आप लोगों का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें जो बर्ती का काम है, जो बैक फिलिंग का काम है, अगर हम बात करें ये कैसे वेरिएशन इसमें आपको मिल सकती है। तो अगर आपका प्लॉट रोड से ज़्यादा गहरा है, 3 फीट 4 फीट 5 फीट गहरा है और आप उसको बुनियादें बना के उठा रहे हैं और फिर आप रोड से अपना जो फिनिश फ्लोर लेवल है वो भी ऊपर रखेंगे, डेफिनेटली 2 फीट 3 फीट आप ऊपर रखेंगे, तो उसके मुताबिक आपकी जो बर्ती है वो ज़्यादा डलेगी तो खर्चा आपका ज़्यादा आएगा। लेकिन नॉर्मली जो आप लोगों का खर्चा आएगा, जिसमें अगर आपका प्लॉट जो है रोड से 1 फीट 2 फीट गहरा है और आपको उसको ज़्यादा उठा नहीं रहे हैं, तो आप लोगों का 1,40,000 रुपये तक खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें बिचुमन या मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स हैं, इनको वाटर प्रूफिंग के मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इस पर आप लोगों का 27,700 रुपया खर्चा आएगा। इससे थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, 30,000 तक भी खर्चा आपका आ सकता है। पॉइंट नंबर 5 में देखें पॉलीथीन शीट्स हैं, इस पर आप लोगों का 8,000 रुपये खर्चा आएगा। बिजली के जो बिल्स हैं, जब तक कंस्ट्रक्शन का काम चलता है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, तो बिल्स जो आएंगे वो तकरीबन 30,000 रुपये खर्चा आप लोगों का आ जाएगा। पॉइंट नंबर 7 में देखें टमाटर की स्प्रे करवाई जाती है मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े, हशरात और दीमक वगैरह को ख़त्म करने के लिए अपने प्लॉट के एरिया से। बाद में ये हमारे घर के जितने भी लकड़ी के दरवाजे हैं या प्लाईवुड की जितनी भी अलमारियाँ वगैरह बनी होंगी, किचन का काम होगा, इसमें जितने भी कीड़े मकोड़े हैं ये नहीं आते हैं, तो इसलिए हम ये काम पहले करवा लेते हैं। टर्माइट ट्रीटमेंट जो करवाया जाता है उस पर आप लोगों का तकरीबन 13 से 14,000 रुपया मटेरियल का खर्चा आ जाएगा। साथ में लेबर मिलाएंगे तकरीबन 20 से 25,000 रुपया नॉर्मली आपका खर्चा आ जाता है। पॉइंट नंबर 8 में देखें चुगाठे हैं, चुगाठों पर आप लोगों का 1,15,000 रुपये खर्चा आएगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर आप बनी बनाई चुगाठे लेंगे, तो अगर आप खुद से बनवाते हैं तो आप लोगों का 1,15,000 के करीब खर्चा आ जाएगा। एक और चीज़ वेरिएट कर सकती है, आपकी ड्राइंग में अगर दरवाजे ज़्यादा हैं, उनकी आप जो चुगाट बना रहे हैं उसका गेज ज़्यादा रख रहे हैं, हम 16 गेज की चुगाट को कैलकुलेट किया हुआ हमने, अगर आप 14 गेज की चुगाट की तरफ जाते हैं या दरवाज़ों की हाइट ज़्यादा करते हैं तो आप लोगों का खर्चा ये ज़्यादा भी आ सकता है। पॉइंट नंबर 9 में देखें सेफ्टी ग्रिल्स हैं, इस पर आप लोगों का 1,00,000 रुपया तकरीबन खर्चा आ जाएगा। इसमें भी वेरिएशन मिल सकती है, क्योंकि अगर आपकी ड्राइंग में जो खिड़कियाँ हैं उनके साइज़ ज़्यादा हैं, वो हाइट ज़्यादा रखी है, या मॉडर्न डिज़ाइन में जो आजकल बड़ी खिड़कियाँ लग रही हैं वो हैं, तो आप लोगों का इसका खर्चा ग्रिल का ज़्यादा भी आ सकता है। पॉइंट नंबर 10 में देखें मेन गेट है, इस पर आप लोगों का 1,30,000 रुपये खर्चा आएगा, जो कि नॉर्मली आजकल जो मॉडर्न डिज़ाइन में गेट बन रहे हैं उसकी बात हो रही है, जिसमें जो है उसकी हाइट 7 फीट है और चौड़ाई जो है तकरीबन 12 फीट है। और गेज की बात करें तकरीबन आप लोगों की जो नॉर्मली जो गेज बनती है 16 गेज की जो आप लोगों की चादर है उसके मुताबिक जो गेट बना होगा उस पर आप लोगों का 1,30,000 रुपये खर्चा आएगा। बाकी ये जो मैंने 10 काम बताए हैं इन पर टोटल खर्चे की बात करें तो आप लोगों का 7,62,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी की तरफ। जो रेट चल रहा है बड़े शहरों में, सोसाइटी
सोसाइटीज़ वगैरह में वो 400 से 450 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को रेट मिल जाएगा ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी का, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग का काम भी शामिल होगा। और अगर हम गाँव देहात या छोटे शहरों की बात करें तो 300 से 350 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को मजदूरी का रेट मिल जाता है ग्रे स्ट्रक्चर का। और आप अपने एरिया के हिसाब से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये जो हमने लिखा हुआ है ये बड़े शहरों के लिए है, सोसाइटीज़ वगैरह के लिए, तो इस पर आप लोगों का 15,30,000 रुपया मजदूरी का खर्चा आ जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग का काम भी शामिल किया गया है मजदूरी में। अगर हम टोटल खर्चे की बात करें ग्रे स्ट्रक्चर का, जो टोटल खर्चा आप लोगों का 10 मरला के प्रोजेक्ट के लिए आने वाला है वो 80 लाख रुपये आएगा, जिसमें आप लोगों का घर का मुकम्मल स्ट्रक्चर तामीर हो जाएगा।